भाइयों, सर्वप्रथम श्री गुरुदेव जी, श्री कृपालु जी महाराज जी के चरणों में कोटि नमन। भाइयों एवं बहनों, भगवान कृष्ण को गोपियाँ कह रही हैं कि आप बार बार कह रहे हैं कि तुम सब अपने घर को लौट जाओ, घर पर जाकर पतियों एवं पुत्रों की सेवा करो, यहाँ पर रहना तुम्हारा उचित नहीं है। इस बात को सुनकर गोपियाँ कह रही हैं कि आपने हम लोगों के चित्त को चुरा लिया है। कृष्ण को कह रही हैं कि तुम तो हम लोगों के चित्त को चुरा लिया है, अपहरण कर लिया है चित्त का। जो है पहले तो हम लोग बहुत बढ़िया ढंग से घर का काम करते थे, जो है घर में लगे हुए थे जो है, लेकिन तुमने हम लोगों के चित्त को चुरा लिया, मन को चुरा लिया। अब जो है हम लोग इस शरीर में तो आदमी वही काम करता है जो मन कहता है। मन कहता है कि अभी बाजार जाना है तो आदमी बाजार चल देता है। मन कहता है कि हमको तीर्थ पर जाना है तो आदमी तीर्थ पर निकल जाता है। मन के अनुसार ही सब आदमी की गतिविधियां होती हैं। तो गोपियां भगवान श्री कृष्ण से कह रही हैं कि जिस मन से हम लोग घर का कार्य करते थे उसको तो तुमने चुरा लिया। जो है तुम चोर नंबर 1 हो। चीतम सुखेन भावता अपहृतम गृहेषु, तुमने हम लोगों के चित्त को आसानी से अपहृत कर लिया। तो बताओ, अब चित्त तो हम लोगों के पास है ये नहीं है, मन हम लोगों के पास है ये नहीं है, तो हम लोग कैसे अब ब्रज में जाएंगे, लौटेंगे अपने घर को, और लौट कर भी हम लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? अब तक हाथवे नहीं काम करेगा। जन निर्वसति करवावपि गृह कृत्य, जिस कर से, हाथ से हम लोग अपने घर के कार्य करते थे, मन हम लोगों को आज्ञा देता था, वह मन और चित्त तुम्हारे द्वारा चुरा लिया गया है। और चुराने के बाद तुम उपदेश दे रहा है कि गोपियां अपने घर को लौट जाओ, अपने घर को लौट जाओ। कैसे हम लोग लौटेंगे? भी तक कैसे ले लौटेंगे? अब जो है पादौ पदम न चलता तौ पाद मूलाद, हम लोगों के पैरों से भी तो अब चलाई नहीं हो रही है। कैसे ब्रज में लौटेंगे? जो है बोलो ना, जो है पैर चलिए नहीं रहा है। तुम्हारे पैरों की छत्र छाया को छोड़कर अब पैर से चलाइए नहीं हो रही है, क्योंकि मन को तुमने चुरा लिया है, हम लोगों के चित्त को तुमने चुरा लिया है। बताओ कि अब पाद पदम न चलता तो पाद मूलाद, तुम्हारे पैर के चरणों से दूर हम लोगों का अब पैर जाने के मन है ये नहीं है ना, हम लोग कह सकते हैं। जो है मन है ये नहीं है ना, हम लोग अब कह सकते हैं। जो है तो इसके बाद गोपियां कहती है, जाम कथम ब्रजम अथो किम करवाम वा, हम लोग करवाम वा, हम लोग ब्रज में अगर जाएंगे तो अब क्या करेंगे? जो है पहली बात। दूसरी बात कि पैर भी तुम्हारे पैरों को छोड़कर अब जाने के लिए तैयार नहीं हैं, इसलिए हम लोग नहीं जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। अब आगे की बात गोपियां कह रही हैं कि एक बात और भी सुन लो कि तुमने मोहिनी बंसी बजाई, तुम हासा अवलोक कल गीतज हृदय
स्वयं अग्नि, माने तुमने बंसी की ध्वनि बजाई, तुमने मुस्कान से, मधुर मधुर मुस्कान से हम लोगों के चित्त को मोहित कर लिया है जो है। और तुमने अपनी नजरों से, दृष्टि से जो हम लोगों के नजर में जो तिरछी नजर से देखते रहते थे और मुस्कुराते रहते थे, तो हम लोगों का चित्त जो है तुम इनके द्वारा चुरा लिया। और तुम बंसी की ध्वनि बजा करके और भी हम लोगों को मोहित कर लिया जो है, मंत्रमुग्ध हम लोग हो गए। अब बताओ कि किस कारण से हम लोग अब जाएं, अब तो जाने का हिम्मते नहीं कर रहा है जो है। कहते हैं 3 कारण, अपने मधुर मधुर मुस्कान से, अपने नजरों से, तिरछी नजरों से जो कटाक्ष किया हम लोगों के ऊपर जो है, उस कटाक्ष भरी नजरों से और बंसी ध्वनि से तुमने हम लोगों को व्याकुल कर दिया। इन तीनों के कारण जो हम लोगों के हृदय में प्रेम की अग्नि जो सोई हुई थी, उस अग्नि को तुम एकाएक जगा दिया जो है। फलतः विरह की ज्वाला में हम लोग जलने लगे हैं, विरह की ज्वाला में हम लोग जलने लगे हैं। और चित्त को भी तुमने हम लोगों का चुरा लिया। अब कहता है उल्टे कि चले जाओ ब्रज में, कैसे जाएंगे हम लोग, कैसे जसिचांग नस त्वत अधरा अमृत पूरकेण। हम लोगों को देखो कब विरह की अग्नि में हम लोग जल रहे हैं। इसका एक ही उपाय है कि तुम जो है अपने अधरों के का पर जो रस है, अधरों के रस से हम लोगों को, अधरों का रस तुम हम लोगों को पिला दो, जिससे हम लोगों को शांति हो जाएगी। नहीं तो हम लोग बहुत बेचैन हैं। तुमने बेचैन कर दिया है, तुमने बेचैन कर दिया है अपने हंसी से, मुस्कान से और बंसी ध्वनि से जो है हम लोगों के भीतर जो है विरह की अग्नि धधक रही है, विरह की अग्नि धधक रही है। अब हम लोग ब्रज में नहीं जा सकते हैं, अब ब्रज में नहीं जा सकते हैं। अब अगर ब्रज में जाने की बात कहता है तो एक बात यह सुन लो, हम लोग भी अब तुमको कह देते हैं कि नो चेद वयम विरह अग्नि उपयुक्त देहा, नो चेद वयम विरह अग्नि उपयुक्त देहा, ध्यानेन याम पदमी पदयो सखेते। हे सखे, तुम यह बात कान खोल कर सुन लो। अब जो है लास्ट हम लोग भी बोल देते हैं तुमको कि अगर अब तुम ब्रज में कहेगा जाने के लिए, अपने चरणों से दूर करने की बात बोलेगा, तो हम लोग अपने विरह रूपी अग्नि में जला करके जो है अपने को समाप्त कर देंगे। लेकिन जलाएंगे कैसे? जलेंगे हम लोग तुम्हारे ध्यान करते हुए, तुम्हारे ध्यान करते हुए, ध्यान में तुम्ही को, तुम्हारे चरणों को लाते हुए हम लोग जल जाएंगे, अपने को समाप्त कर देंगे। तब तो तुम्हारा यह मत है, तुम्हारा यह सिद्धांत है कि जो आदमी लास्ट में मरते वक्त जिसका ध्यान करता है उसी को प्राप्त कर लेता है। अगर कोई आदमी, या गीता का उपदेश है भगवान कृष्ण का, जम जम बापी स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तम वैति कौन्ते सदा तद्भाव भावित। अंतिम समय में आदमी जिसका भी ध्यान करता है उसी के पास चल जाता है, उसी की जोनी में चल जाता है। जो है राजा भरत जो है एक हिरण के बच्चे को पाले हुए थे। अंत समय में इतना हिरण के बच्चे से उनको प्रेम हो गया कि मरते वक्त उनका ध्यान हिरण पर चला गया जो है, जिसके चलते उनको भी हिरण की जोनी में जाना पड़ा, हिरण बनना पड़ा। और हिरण का तन छोड़ने के बाद तब फिर आए तो जड़ भरत कहलाए राजा भरत जो है। तो यह तुम्हारा सिद्धांत है चोर कहीं का,
तुम हम लोगों के चित्त को चुरा कर उपदेश दे रहा है कि चले जाओ ब्रज में, और ब्रज में तो हम लोग अपने तुम्हारा ध्यान करते हुए विरह की अग्नि में जलकर तुम्हारे सामने मर जाएंगे, तुम्हारे सामने शरीर को छोड़ देंगे। और शरीर को छोड़ने के बाद तब तो तुम्हारे पास हम लोग पहुंच जाएंगे, तुम्हारे चरणों का ध्यान करेंगे, तुम्हारा ध्यान करेंगे, तब तो तुम्हारे पास हम लोग पहुंच जाएंगे। इसमें तो कोई संदेह नहीं है। यह तो तुम्हारा जो है बनाया हुआ तुम्हारा कटु सत्य सिद्धांत है जो है, इसमें तो संदेह नहीं है जो है। तो हम लोगों की जो इच्छा है अगर ऐसे पूरी नहीं होगी तो इच्छा तो अब ऐसे पूरी हम लोग करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग अपनी इच्छा को पूरी करके ही जाएंगे। जैसे तुम चाहेगा वैसे तुमको करना पड़ेगा। अब हम लोगों की बात भी तुम सुन लो। तुम बार बार कहता है कि पतियों की सेवा करो, पुत्रों की सेवा करो। अरे पति और पुत्र जो अस्थाई नहीं हैं, जो हमेशा ही संसार में दुखदाई हैं, देख देख पर दुख देते हैं, और उन्हीं के पास तुम कहता है कि चले जाओ चले जाओ। भला बताओ जो है वे तो क्षणभंगुर हैं। वे हम लोगों के हमारा पति कैसे नित्य सुहाग है, नित्य सुहाग तो तुम तुम हमेशा से सृष्टि जब तक से हुई और जब तक से जो है ये ब्रह्मांड की रचना हुई है, जब तक से जीव तुमसे पैदा हुए, सब तुम ही से सब संचालित हो रहे हैं, और तुम ही नित्य हो, तुम ही सत्य हो, दूसरा को सब क्षणभंगुर है। और हम लोग तुमको अपना सुहाग मान लिए हैं, हम लोग तुमको अपना पति मान लिए हैं। इसीलिए अब जो है तुमसे बिछुड़न हम लोगों का नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इस प्रकार गोपियां जो है भगवान कृष्ण के पास जो है अपना भी चैलेंज सुना दी कि तुम कुछ भी कोशिश कर लो, कोई भी उपाय कर लो, लेकिन अब हम लोगों को तुम अपने से अलग नहीं कर सकता है। चाहे जिंदा रह के चाहे मरने के बाद जो है, यह हम लोगों की भी प्रतिज्ञा है। सुन लो, जो तुमने सुनाया था अपनी प्रतिज्ञा सुनाया है, और बार बार कहता है कि लोक लाज का डर नहीं है, लौट जाओ ब्रज में। तुम सब जार पर पुरुष के पास आई, हम लोग जार पुरुष के पास नहीं आए हैं, हम लोग अपने ओरिजिनल पति के पास आए हैं। तुम मेरे हम लोगों के ओरिजिनल पति हो, पति हो, पति हो। तुमको छोड़कर हम लोग कहीं नहीं जा सकते हैं जो है, यह हम लोगों का लास्ट उद्घोष है। सुन लो, सुन लो, तुम चोर कहीं का, तुम हम लोगों के दिल को चुराया, मन को चुराया, सब चीज चुरा लिया जो है, अपने बंसी ध्वनि, अपने मुस्कान और अपने तिरछी नजर के कटाक्ष से जो है, और उल्टे कहता है कि चल जाओ चल जाओ। अब हम लोगों के बस में क्या है, कुछ है ये नहीं है, न हम लोगों के बस में न मन है, न चित है, न पैर है, न हाथ है, कोई चीज नहीं है। सब चीज को तो तुम बिल्कुल ही पंगु बना दिया है, पंगु बना दिया है। अब हम लोग पंगु हो गए, हम जा भी नहीं सकते हैं। यहीं पर तुम्हारी याद में हम लोग विरह की अग्नि में जलकर अपनी जान को दे देंगे। यह बात सुन लो, सुन लो। इस प्रकार गोपियां जो है भगवान के साथ यह दृढ़ प्रतिज्ञा होती हुई जो है, यह भगवान को अपनी इच्छा सुना रही हैं, और भगवान चुपचाप होके सुन रहे हैं। इसके बाद आगे का प्रसंग कल होगा जो है। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।